नमस्ते मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की इस श्रृंखला में अगली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं कि अपने जीवन को कैसे खुशी बनाएं, आनंद पूर्वक रखें। तो हम सबों की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, चाहत होती है कि हम खुश रहें अपने जीवन में, और हर आदमी उसको अपने सक्सेस से जोड़ते हैं। और उस सक्सेस की जो सफलता की परिभाषा होती है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। उनकी जो मेजरमेंट होती है, क्रेडेंशियल होते हैं हैप्पीनेस की, वो अलग अलग तरह से उनके मस्तिष्क में परिभाषित होते हैं कुछ। परंतु इन सब के बावजूद भी कुछ बुनियादी ऐसे क्वालिटी हैं जिन्हें हम अपनाएं तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, हमारे जीवन में सब कुछ सामान्य है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो उन अलग अलग हमारे मस्तिष्क के परिभाषाओं के अलावे भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, जैसा कि हमारा ये श्रृंखला चल रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरीज, इसमें हम बात करते हैं। इसमें हम कुछ उन बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें आप बड़े ही आसानी से बगैर कोई विशेष ट्रेनिंग के कर सकते हैं और अपने आप को लाभान्वित भी कर सकते हैं। तो हमें काम करना है थोड़ा थोड़ा ही हैप्पियर लाइफ के लिए, और यह प्रतिदिन करना है मित्रों, अपने आप को सजग रखते हुए। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि यह हमारे आदत में तब्दील हो गए, हमारे हैबिट बन चुके हैं, और यह धीरे धीरे आसानी से स्टार्ट हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। जैसा कि लिविंग हैप्पीली हमारा चैनल है और हम लोगों को खुश रखने की दिशा में ही जानकारियां देते हैं, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लिया हुआ। तो यह जो लिविंग हैप्पीली कंसेप्ट है मित्रों, यह बड़े ही आसानी से नहीं आती है। इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, एक कंसिस्टेंस इफोर्ट डालना पड़ता है, हमें काफ़ी कुछ करने को होता है, अपने आप को अवेयर रखना पड़ता है अपने हेल्दी हैबिट्स के प्रति, अपने लाइफस्टाइल के प्रति। जानकारियां कई तरह की हैं, जो आधुनिक युग में जानकारी बहुत ही ज़्यादा हैं, उनमें से हमारे लिए पार्टिकुलरली कौन सी जरूरी है उन सबों को छांट के रखना, उनको समझना, उनको अपने ऊपर लागू करना, और तभी हम फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ ही मित्रों, हमें उस प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, जो कुछ भी नाम आप कहते होंगे, उन्हें आप जरूर ग्रेटफुल होइए उनका, आप उन्हें थैंक्स जरूर दीजिए, प्रतिदिन दीजिए, ताकि आपको जो भी मिला है उसके लिए आप उन्हें आभार दीजिए। आप जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी अच्छाई है आपके पास, जो अच्छे लोग आपको मिले हैं, ये सब के लिए आप उन्हें आभार प्रकट करते हुए ईश्वर को याद जरूर कीजिए कि वही ये वंडरफुल वर्ल्ड आपके लिए दिए हैं। और यह होगा जब हमारी मनोदशा सही होगी, राइट एटीट्यूड होगी, और सही सपोर्ट मिलेंगे अपने फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, आपके पूरे इन्वायरमेंट से। तो हमें फोकस करना है आज इस वीडियो के तहत। मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीवन को कैसे स्ट्रेस लेस बना सकते हैं। तो मित्रों, यह तो एक मिथ ही है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बिल्कुल हटा सकते हैं, वी कैनॉट अवॉइड इट। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि हम उन कुछ तरीकों को अपना जरूर सकते हैं जिससे हमें काफ़ी हद तक ये रिलीफ देगा स्ट्रेस से। हम आज बात करने जा रहे हैं मुख्यतः उन कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक को, जैसे कि मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, योगा है और डीप ब्रीथिंग है। ये सब कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम अपने स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं। स्ट्रेस तो मिलते ही रहेगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने स्ट्रेस रिलीविंग के तहत ही टेक्निक में। सबसे पहला हम डीप ब्रीथिंग करेंगे। तो पहले यह जान लीजिए कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग हम कर ही रहे हैं, मिनट में हम 15 से 20 ब्रीथ लेते हैं। अब इस संख्या को घटा देना है। अब कैसे घटाना है? हमें इस ब्रेथ को लॉन्गर और डीपर करना, यानी कि जब भी हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हम 5 तक काउंट करेंगे। 5 सेकेंड
5 सेकेंड तक आप घड़ी देख सकते हैं, अपने ब्रेथ को कैलिब्रेट कर सकते हैं। आप 5 सेकेंड तक स्लोली सांस लीजिए, 5 सेकेंड तक घड़ी देख के होल्ड कीजिए और 5 सेकेंड घड़ी देख के इसे एक्सहेल कीजिए। तो यह आपका लॉन्ग ब्रेथिंग हो गया। अब डीप ब्रेथ क्या होता है भी समझ लीजिए। अक्सर हम अपने गला से ही या थोरेक्स एरिया तक ही सांस लेते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इन्हें हम एब्डोमिनल पार्ट तक, यानी कि अपने डायफ्राम जो रिब केज के नीचे वहां तक इसको दबता हुआ महसूस करेंगे। यानी कि जब हम सांस लेंगे तो हमारा स्टोमिक एरिया, एब्डोमिनल एरिया फूलेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारे स्टोमिक एब्डोमिनल एरिया में कंट्रैक्शन होगा। तो यह डीप ब्रेथ हुआ, यानी कि हर सांस के साथ हमारे डायफ्राम के मूवमेंट होंगे, तो यह डीप हुआ। यानी कि इस तरह से आप 5 सेकेंड तक सांस ले रहे हैं, 5 सेकेंड तक छोड़ रहे हैं और 5 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, तो 15 सेकेंड का एक सिंगल ब्रेथ हो गया। यानी कि 1 मिनट में आप सिर्फ 4 ब्रेथ ले रहे हैं मित्रों। इसे बोलते हैं यौगिक ब्रेथिंग। 4 से 6 तक भी आप रख लीजिए तब भी बहुत है। तो इस डीप ब्रेथिंग टेक्निक का आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपके मन से वो सारे इमोशनल जो भी स्ट्रेस है, यहां तक कि फिजिकल स्ट्रेस भी आप महसूस कर रहे हैं, इस लॉन्ग ब्रेथ एंड डीप ब्रेथ टेक्निक को अपना के आप हटा सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी हिंदी भाषा समझ पा रहे होंगे। आप करके देखिए और फिर मेरा आप आश्वासन समझिए, यह जरूर आपको स्ट्रेस से फ्री करने लगेगा। तो यह तो है पहला। दूसरा बात करते हैं मित्रों मेडिटेशन की। अगर आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो चलिए आज हम कुछ बुनियादी ही बात कर लेते हैं। आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाइए। आप सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में अगर ये सब नहीं जान रहे तो आप चेयर पर ही, बेड पर ही बैठ जाइए। बस यह ध्यान दीजिए कि आपके पीठ जो है बिल्कुल सीधा हो, गर्दन सीधा हो, आपके हेड, नेक और बैक ये तीनों सीधी लाइन में हो, बॉडी इरेक्ट हो और स्ट्रेट हो। ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। यह हमारा प्राइमरी बेसिक पोज होता है। इसी में बैठ के हम अपने आप को बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं इन सब से हटा देंगे। और कहां अपना अट्रैक्शन लगाएंगे, तो डीप ब्रेथिंग में। अब मैंने बता ही दिया कि किस तरह से लॉन्ग और डीप ब्रेथ लेते हैं। उस ब्रेथ का विटनेस बन जाना है मित्रों। उसी ब्रेथ को आपको फोकस करना है और कुछ भी नहीं। तरह तरह के विचार आते रहेंगे, आपके सक्सेस सेलिब्रेशन आते रहेंगे, कुछ फेलर आते रहेंगे, तरह तरह के, उन्हें बिल्कुल ही हटा देना है। आपको सिर्फ विटनेस बनना है अपने ब्रेथ का, और उसे ही आते हुए, जाते हुए, रुकते हुए, जो हमने बताया 5-5 सेकेंड का, वो आपको करना है। इस तरह से आपका माइंड जो है फुल्ली ब्रेथ पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। आपको जज नहीं बनना है किसी भी चीज को, प्लानिंग को इस मेडिटेशन के दौरान नहीं इंगेज करना है, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना। और लास्ट एक्सरसाइज है, इसी के तहत आप विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन आप जिस किसी भी गॉड को, परमात्मा को, अपने रिलीजन के अनुसार, अपने कम्युनिटी के अनुसार जिस किसी भी गॉड गॉडेस को मानते होंगे उनको आप ध्यान कीजिए। उनका सुंदरतम रूप, विराट रूप, अगर आप हिंदू हैं तो आप विष्णु को रख सकते हैं, आप अपने रिलीजन के अनुसार, कम्युनिटी के अनुसार चुन सकते हैं और उन्हें ध्यान कीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। उनसे यह देखिए कि वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। उस रूप को आप विजुअलाइज कीजिए और अपने बेहतर मूड होता हुआ आप अपने आप को मानिए। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आरोग्य हो रहे हैं, ऐसा मानिए। आप खुश हो रहे हैं, ऐसा मानिए। इन तीनों चीज को आप कंबाइन कीजिए मित्रों, यानी कि लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ, मेडिटेशन यानी कि फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, एंड एक इमेजिन कीजिए इस तरह से, जो कि आप एक्चुअल नहीं देखते हैं, उस चीज को जो अदृश्य है, उस डिवाइन पावर को देखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि मैं शांत हो रहा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं, जहां कहीं भी हूं, जैसे हूं। तो इस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह बिल्कुल ही आसान, फ्री का आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को जरूर अपनाएंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे। यही लिविंग हैप्पीली का
मिशन है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मिशन के आप फायदा उठा रहे होंगे। मेरे साथ आप बने रहे अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। फिर से मिलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक अगले वीडियो के साथ।